अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में N9 पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज इंडिया नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में। पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते सबसे अधिक सड़कें प्रभावित हुई हैं। जिले में मंगलवार को 35 सड़कें बंद रही। मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम सड़क, धारचूला में दारमा व्यास 14 को जोड़ने वाली सड़क बंद रही। सड़क बंद होने से चीन सीमा को जोड़ने वाले क्षेत्रों से 6 दिनों से संपर्क कटा हुआ है। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग भी बंद है। ठंड के चलते आज मुनस्यारी की ऊंची चोटी हंसलिंग, राजरंभा, त्रिशूल, पंचाचूली, नंदा देवी और नंदाकोट में मौसम का पहला हिमपात हो गया। केमखोला के पास आज सड़क बंद रहने से दूध की गाड़ियों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि बाद में लगभग 3 बजे के आसपास सड़क खोल ली गई। अस्कोट और चरमा के बीच भी सड़क बंद थी, जिसे बाद में खोल लिया गया। झूलाघाट पिथौरागढ़ मोटर मार्ग कौड़ीहाट से कुछ आगे 4 घंटे तक बंद रहा, बाद में इसे भी खोल लिया गया। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला तक खुला हुआ है। स्वाला में सड़क बंद है। अल्मोड़ा मोटर मार्ग आज आवागमन के लिए खुल गया। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आज दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी और पंतनगर की हवाई सेवाएं दूसरे दिन भी ठप रही। बारिश से जिले में ठंड बढ़ गई है। लोगों ने ऊनी कपड़े निकाल लिए हैं। दिन भर बारिश के चलते बाजार सूने रहे। पिथौरागढ़ में घाट क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को देखते हुए आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने दिल्ली बैंड और अन्य स्लाइड जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पायर जियो कंपनी को निर्देश दिए कि ड्रोन का उपयोग कर मलबे के ऊपरी हिस्से की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यूपीसीएल के अधिकारियों को स्लाइड जोन के आसपास पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आप उसको परमानेंट कुछ सिस्टम बना लीजिए, एक बार वंस फॉर ऑल हो जाएगा। फिर आपका जो लाइट का कनेक्शन का जो चार्ज पड़ेगा, रिकरिंग जो बिजली का पड़ेगा, उसको हम आपदा प्रबंधन से देख लेंगे। जैसे हमारे जो लीन पीरियड है उस समय हमें लाइट नहीं चाहिए, विल नॉट बी पेइंग एनीथिंग। जिस समय हमें चाहिए उस समय जो मिनिमम जो आपके चार्जेज हैं वो हम दे देंगे, वो करवा देंगे। एक 2 बैरियर यहाँ लगने जरूरी है। उसमें आपके जो ये संस्था है जो जिसको ठेका मिला है उससे 2 बंदे रहेंगे। वॉकी टॉकी है उनके पास? हाँ सर, वो सब कुछ है। ये जो नेशनल हाईवे है वो लगातार बारिश की वजह से कई बार स्लाइड आ जा रहा है, कई नए जोन बन गए हैं। तो इसको देखते हुए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को लिया जाए। तो इसके संबंध में यहाँ व्यवस्थाएं देखने के लिए आए थे। रोड तो खैर बीच बीच में खुल रही है और ट्रैफिक को क्लियर करा जा रहा है। अभी यहाँ पर कॉशन के तौर पर हम लोग कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिसमें कि इस पूरे एरिया को लाइट लगाने के बारे में और जो मेजर पॉइंट्स हैं वहाँ पर अलर्ट के लिए जो व्यवस्थाएं करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा बल लगाने के लिए उसके लिए हमने कहा। साथ ही पुलिस विभाग को स्लाइड जोन के दोनों ओर बैरियर लगाने और रोस्टर के आधार पर पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए। चंपावत जिले में आज एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। आपदा की स्थितियों का आकलन करने निकले जिलाधिकारी मनीष कुमार की कार पर पाली अमोड़ी मोटर मार्ग में भारी मलबा आ गिरा। मलबे के ढेर में दबकर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान साथ चल रहे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में जिलाधिकारी मनीष कुमार सुरक्षित बाहर निकल आए। जिलाधिकारी बिना डरे राहत और बचाव कार्यों में जुटे रहे। जिले के लोगों ने ग्राउंड पर उतरकर लोगों की समस्याओं को देखने, समझने और उनका समाधान करने की उनकी कार्यशैली की सराहना की है। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ नगर के रामलीला मैदान में चल रहे आठू मेले में मंगलवार को बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोक कलाकार नारायण सोराड़ी, कैलाश कुमार, जनार्दन उप्रेती आदि ने झोड़ा चांचरी गायन किया। महिलाओं ने खेल लगाए। बुधवार को आयोजन में स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं होंगी। कार्यक्रमों का संचालन कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया ने किया। कार्यक्रम देखने के लिए रामलीला समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महाराव, दिलीप बल्दिया, त्रिभुवन लाल शाह, राकेश शाह, कविंद्र शाह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले की होनहार शटलर एंजल पुनेड़ा ने अपनी जोड़ीदार आन्या बिष्ट के साथ पुणे में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। दोनों की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में जापान की टीम को पराजित किया। इससे पहले धुरंधर माने जाने वाले मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के खिलाड़ियों को भी इस जोड़ी ने पराजित किया। एशियन एकेडमी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्रानंद स्वामी महाराज ने कहा, देश की आजादी के बाद यह पहली बार है जब जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने खिताब जीता है। उन्होंने कहा, एंजल अपनी प्रतिभा से जिले को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रही है। उन्होंने एंजल के साथ ही उनके पिता चंद्रशेखर पुनेड़ा, माता सीमा पुनेड़ा, कोच दीपक वर्मा और भूपेश बिष्ट को बधाई दी है। पिथौरागढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। मंगलवार को कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी ने पूरन सिंह पोखरिया को ढाबे की आड़ में शराब पिलाते हुए पकड़ा। ओड़माथा में अपनी बहू के साथ मारपीट कर रहे भरत सिंह को जाचरदेवल थाना अध्यक्ष मनोज पांडे ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं डीडीहाट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय जोशी ने दीवान सिंह को पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने आज नगर भ्रमण कर वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों की जानकारी जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को दी और तुरंत सहायता दिए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने कहा, सभी प्रभावितों को नियमानुसार सहायता दी जाएगी। बता दें कि नगर में भारी वर्षा के चलते कई जगह पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई मकानों की सुरक्षा दीवारें गिर गई हैं और कई घरों में मलबा घुस गया है। बेस हॉस्पिटल और आईटीआई ने जो अंधाधुंध निर्माण के बाद जो मट्टी मलबा नालों में फेंका था, आज वो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। उस मट्टी से सारे नाले बंद हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने का घर है, इसके घर में पानी घुस गया है। उधर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बहुत लोग रात भर सो नहीं पा रहे, परेशान है। मेरा जिला प्रशासन से ये मांग है कि आप इन लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षा दें और इनको आर्थिक सहायता भी दें। जो नुकसान इनको हुआ है, इनके नुकसान की जल्दी से जल्दी भरपाई करें। आप देख रहे हैं कि लगातार पानी बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में मेरा इस क्षेत्र के लोगों से भी अनुरोध है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पानी और बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही पानी बढ़ते रहेगा तो आपदा का और खतरा बना रहेगा। इसलिए आप लोगों को भी सचेत होकर रहना है। पिथौरागढ़ के जाखनी भगवती मंदिर में चल रही भागवत कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कथावाचक सतीश उपाध्याय ने मंगलवार को कृष्ण जन्म लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बता दें कि यह आयोजन लीला देवी बल्दिया द्वारा कराया जा रहा है। 5 सितंबर को कथा का समापन होगा। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल मुआनी बुंगाछिना में शराब की अवैध तस्करी पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर मनमाने रेटों पर शराब बेची जा रही है। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी विभाग के अधिकारी आम जनता का फोन तक नहीं उठाते। मुआनी और बुंगाछिना देवलथल में जो शराब की भट्टियाँ हैं, उन शराब की भट्टियों में जो है ओवर रेटिंग की जा रही है और उस ओवर रेटिंग को रोकने के लिए और अवैध तस्करी को रोकने के लिए जो मैंने ज्ञापन दिया था,
2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद न पुलिस प्रशासन न आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जो वहाँ के जो लोग हैं सभी में भारी आक्रोश है। मेरा जिलाधिकारी जी से निवेदन है कि शीघ्र उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, 1 सप्ताह के भीतर अवैध शराब की रोकथाम और दुकानों में ओवर राइटिंग पर रोक नहीं लगने पर वे जनता दरबार में ही धरने पर बैठ जाएंगे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।